हेलो गाइस, वेलकम टू सट्टेबाज ट्रेडर। और आज का दिन तो कमाल का ही था। मतलब मेरे लिए नहीं, मार्केट के लिए। आज सबने देखा है कितनी बुरी तरह से शेयर मार्केट आज गिरा है। वो मुझे नहीं पता था, मैं तो मॉर्निंग में ही अपना 2 मिनट का ट्रेड लेके बाहर आ गया था। बट मैंने शाम को जब 3 बजे देखा तो काफ़ी अच्छा खासा फॉल हुआ था, ऑलमोस्ट 2-2.5%। बैंक निफ्टी नीचे गया था, निफ्टी भी गया था 2% के अराउंड। तो आज बहुत ही तगड़ा गिरा हुआ है मार्केट। और ये पहले से प्रेडिक्टर था कि मार्केट आज गिरने वाला है, जिस हिसाब से चार्ट वगैरह बन चुके थे और लोग एक हाइप बन गया था नहीं कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। अगर आपने वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखी होती तो आपको पता होता कि हर कोई यही बोल रहा था इस तरह से कि चांसेस है बहुत ज़्यादा गिरने के। तो अभी मैं दिखा देता हूँ मेरा अपडेट, क्विक अपडेट जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि मैंने ट्रेड लिया, एक ही ट्रेड लिया, जैसे मैंने बता दिया है साफ साफ कि अब मैं ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं करूँगा। मैंने एक नई चीज़ जो इम्प्रूव की, आप मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे तो आपने देखे होंगे मैं एक ही दिन में 50-60 ट्रेड ले रहा था। और काफ़ी लॉस प्रॉफिट मिला के कुछ कट पिट के पूरे महीने में मेरे 500 रुपये बचे हैं। इसी से मुझे समझ में आया कि कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा ट्रेड लेने से, क्योंकि मॉर्निंग स्टार्ट होते पहला ट्रेड ही ठीक ठाक जाता है। कभी कभी लॉस भी हो जाता है पहले ट्रेड में, बट मैक्सिमम जो मेरा पहला ट्रेड होता है, क्योंकि वो बहुत नहीं होता कि पहले जो ओपिनियन बना होता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है, वो मैं सोच के बैठा होता हूँ। तो पहला ट्रेड मेरा ठीक ठाक चला जाता है, उसके बाद पलट जाता है मार्केट। उसके बाद मैं थोड़ा प्रॉफिट और लेने के चक्कर में थोड़ा फिर लॉस हो जाता है, फिर थोड़ा और लॉस, फिर ये लॉस प्रॉफिट करते करते एंड में कभी कभी प्रॉफिट में भी निकलता है, कभी लॉस में भी निकलता है, पर फ़ायदा नहीं होता। पूरा दिन वेस्ट करके अगर आप 800 कमा रहे हो, इससे बढ़िया फर्स्ट ट्रेड में 200 300 400 मिल गया, लेके निकल जाओ बाहर, क्या फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट मेंटल पीस तो होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हाँ बहुत ट्रेडिंग कर रहे हो। और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता कि मैं पूरे दिन कर पाऊँ। तो वही किया आज मैंने, प्लान पहले से बना के रखा था कि मार्केट डाउन जाएगा, और वैसा ही कुछ हुआ। जब यहाँ बैंक निफ्टी का एक बार ग्राफ देख लेते हैं। जब मैं प्लान करके बैठा था कि किस तरह से, मतलब थोड़ा सा अगर नीचे गया तो मैं उसको सेल करूँगा। यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ 9 बजे के अराउंड, तो पहले कैंडल में ही दिख गया था कि गिरने वाला है। 2 कैंडल लगातार नीचे गया, फिर ये अप गया। पता था ये थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, मैं गिरते हुए सेल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा इस समय फुल्लो में सेल करेंगे तो कभी भी रिटर्न देगा तो अच्छा खासा बैक मारेगा, पुल बैक लेगा और उसी में सब सारा एसएल चला जाएगा। इसलिए मैं वेट कर रहा था। तो देख लो वही हुआ, एक्चुअल में 50,800 तक आया और उसके बाद सडनली बहुत तेज़ी से ऊपर गया 50,960, 51,000, मतलब 200 पॉइंट के अराउंड ऊपर गया। उसके बाद जब ये गिरने लग गया, बट मैं इसका पकड़ लिया, चढ़ गया मैं ट्रेन पे। यहीं पे मैंने अपना ये 924 आपको दिख रहा होगा, मैंने अपना बेचा था पुट, सॉरी आज मैंने बाई नहीं, सेल नहीं किया, आज मैंने बाई किया था, क्योंकि क्वार्टरली सेटलमेंट के बाद बैंक सारा पैसा जो था ये ब्रोकर ने वापस कर दिया था, सारे पैसे मेरे विड्रॉ हो गए थे ऑटोमेटिक। तो उसके बाद मैंने फिर डिपॉजिट किया था, थोड़ा सा 20,000 रुपये डिपॉजिट किया था, 30,000 के अराउंड। तो इसलिए मैं सेल तो नहीं कर पाया ऑप्शन, तो आज मैंने ऑप्शन बाई किया और मैं सोच रहा हूँ भाई ऑप्शन बाई ही करूँगा, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैं ट्रेड करता हूँ 15-20 मिनट, तो वो बेटर है कि ऑप्शन बाई ही करो। उस वक्त मोमेंटम तो होता ही है। बाकी टाइम जो दिन भर ट्रेड करते हैं, होल्ड करना चाहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, उनके लिए ऑप्शन बाइंग नहीं है। जैसे आज तो ठीक है, आज तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। आज ऑप्शन बायर भी अगर होल्ड करते, जैसे यहाँ देख लो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद से ये 700 रुपये पे था और एंड हुआ ये 1300 तो 1400 तक गया था, ऑलमोस्ट 700 रुपये ऊपर गया था, डबल हो गया था। और उसके बाद भी ये नीचे आकर टिका ही रहेगा। तो आज जो ऑप्शन बायर भी होल्ड करते तो कोई इशू नहीं था, बट ये रोज़ रोज़ नहीं होता है। मार्केट ट्रेंडिंग रोज़ तो नहीं जाता है, रोज़ कभी कभी ऊपर जाके फिर साइड वेज हो जाता है। तो इस केसेस में ऑप्शन सेलर्स को फ़ायदा होता है। तो इसलिए, बट मैं तो 15-20 मिनट में ही अपना निकल लेता हूँ, कभी ज़्यादा होल्ड नहीं करता है। तो इसलिए मुझे ऑप्शन बाइंग ही आई थिंक बेटर है। बट फिलहाल मैंने आज 2 लॉट से किया और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थंबनेल में, आपको दिखेगा प्रॉफिट की। आज 2,000 रुपये का प्रॉफिट है, ये दिख रहा होगा, एक ही ट्रेड मैंने लिया हुआ है। टाइमिंग यहाँ पे कई सारा ट्रेड शायद दिखा रहा हो, बट वो एक ही ट्रेड था। ये 927 मैंने 927 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 730 रुपीज़ पे, 732 रुपीज़ पे, और 799 पे ये वापस से क्लोज भी हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 67-8 पॉइंट, 68-69 पॉइंट मैं प्रॉफिट देख रहा था। एक्चुअली मैंने लगाया था कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये एल्गो ट्रेडिंग था, इतनी तेज़ी से निकला। या तो अगर मैं एल्गो लगाया नहीं होता, अगर मैंने टारगेट लगाया नहीं होता स्क्रीन पे, तो बहुत तेज़ी से भागता। ये इतनी तेज़ी से निकला था कि यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा होगा, अगर 927 के बाद से कितनी तेज़ी से भागा ये 924 है, ये 2730 है। उसके बाद से देख लो कितनी तेज़ी से गया, ये कहाँ तक चला गया था, ये 900 तक चला गया था और मैं तो बाहर आ गया था 800 पे ही। यहाँ पे देख रहा होगा ऑर्डर में ना, 799 पे ही मैं एग्जिट कर गया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी टारगेट सेट था 799 के अराउंड। मैंने 2,000 रुपये प्रॉफिट पे लगाया था, तो वो ऑटोमेटिक सेल हो गया। अदरवाइज़ ये बहुत तेज़ी से निकलता, मैं मतलब वेट भी करता कि चलो ठीक है 30 सेकंड रुक जाता हूँ, 1 मिनट रुक जाता हूँ, तब भी यहाँ पे प्रॉफिट डबल हो जाता, 2,000 की जगह 4,000 प्रॉफिट हो जाता।
बट कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं था। मैंने अपना टारगेट जो लगाया था मुझे मिल गया, मैंने प्रॉफिट ट्रेड क्लोज कर दिया। उसके बाद से मैंने मार्केट को देखा भी नहीं। ठीक है, तो आज का ये दिन था, बेटर है। जो मैंने पहला डिसीजन लिया हुआ है बहुत अच्छा है कि ओवर ट्रेड नहीं करना है। अब कल का देखो, इस प्लेटफॉर्म पे ब्रोकरेज लगता नहीं है, तो इसमें मुश्किल से 10 से 20 रुपये मेरे टैक्स कटेंगे, 20-30 रुपये, और बाकी सारा का सारा पैसा मेरा ही होगा। तो ये ट्रेड करने का तरीका बहुत सही है। जो भी प्रॉफिट आएगा वो मेरा ही होगा, इसमें कोई फालतू में टैक्स भर के मैं अपना पैसा वेस्ट नहीं करूँगा। तो इसीलिए आप भी अगर इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ। कोटक का प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। एफएनओ हो चाहे फिर इक्विटी में हो, इंट्राडे अगर ट्रेड करते हो आप तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर कैरी करके ले जाते हो नेक्स्ट डे के लिए तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ जाएगा। तो अगर ट्रेड करते हो उसके लिए बेस्ट है, इन्वेस्ट करते हो तो फिर शायद ये प्लेटफॉर्म उतना बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, कैरी करके लेके जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि यहीं पे इंट्राडे करो और अपना ब्रोकरेज बचाओ, क्योंकि रोज़ का अगर 2-3 ट्रेड लेते हो तो ऑलमोस्ट 200 रुपये जाते ही होंगे। तो रिटेल ट्रेडर के लिए 150-200 बहुत बड़ी चीज़ होती है, उतने से हमारा प्रॉफिट लॉस हिल जाता है। तो इससे बढ़िया इसी में ट्रेड करो। फिलहाल मैंने आज एक ही ट्रेड लिया, अच्छा खासा दिन रहा, 2000 रुपये काफ़ी हैं, क्योंकि काफ़ी 2-4 दिन से लॉस हो रहा था। अगर कोई वीडियोस रेगुलरली देख रहा था आपको पता होगा, 2-3 दिन से शायद लॉस हो रहा था। उतना मैं लॉस प्रॉफिट पे फोकस तो नहीं करता, बट फिर भी चलो यहाँ पे देख लो ओवरऑल मैं पोर्टफोलियो। जो एक मोटिव है एकमात्र वीडियोस बनाने का, कि लोगों को दिखाते रहना कि किस तरह से अकाउंट ग्रो होता है। अगर होता है तो, और नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये ऐसे चलता रहेगा। और डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसे पड़े हैं और आप डूबने नहीं दे रहे हो धीरे धीरे। ये देख लो 3 महीने का ये लॉस है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने से मैं कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ। उसके बाद ये 6-7 हज़ार लॉस है, और वो 6-7 हज़ार लॉस भी मैं बार बार बताता हूँ कि मेरे एक ट्रेड की वजह से है। इस 3-4 महीने के अंदर एक ट्रेड ऐसा था जो मैंने 7,000 रुपये का लॉस लिया था एक ही दिन में। एक ही ट्रेड के अंदर 8,000 रुपये का लॉस था और 1,000 रुपये दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट था। तो ओवरऑल उस डे में मेरा 7,000 का लॉस था। उस एक 7,000 के लॉस के चक्कर में मैं अभी तक लॉस में ही हूँ ओवरऑल मिला के। अदरवाइज़ एटलीस्ट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट तो होता, मैं माइनस में तो नहीं होता। और आज ये 2,000 का प्रॉफिट अभी ऐड नहीं हुआ है इसमें, ये 2,000 का प्रॉफिट ऐड होता तो आज मैं शायद प्रॉफिटेबल हो जाता, अच्छा खासा प्रॉफिट में होता, 1,500-2,000 रुपये 3 महीने के बाद। एटलीस्ट पहली बार मुझे ग्रीन में दिखता अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, बट ऐसा हुआ नहीं। कोई नहीं, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अभी तो यहाँ पे कल दिखेगा कि 2,000 रुपये थोड़ा बढ़ा हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे अगर पैसा बढ़ता है तो देखते हैं। अभी मेरा प्लान यही है जो सिंपल सा, कि रोज़ 1 या 2 ट्रेड लेना है मैक्सिमम, या मैं अगर 2 लॉट में लूँगा तो एक ही ट्रेड लूँगा, क्योंकि मेरा जो रिस्क है दिन भर का 500 से 600 और 700 रुपये का, वो अगर 2 लॉट लूँगा तो एक ही ट्रेड में चला जाएगा ऑब्वियसली। एक ट्रेड अगर एक लॉट में मैं लेता तो शायद कम होता थोड़ा। तो 2 लॉट में अगर ये मेरा लॉस होता, आज मैंने 600 रुपये का वो 500 रुपये का वो लिया था, एसएल लिया था, कि अगर 500 रुपये लॉस होता तो मैं निकल जाता। लॉस तो ज़्यादा शो नहीं किया, 300-350 तक शो किया, उसके बाद से सीधे टारगेट ही हिट कर गया, बहुत तेज़ी से हिट कर गया। आपको दिख ही रहा होगा टाइमिंग, बहुत 1 मिनट भी नहीं लगा, 1-2 मिनट ही लगा। मैं एंटर किया तुरंत ही निकल गया। 927 पे मैंने लिया था और 929 पे एग्जिट हो गया, तुरंत का तुरंत ही हो गया था, बहुत जल्दी हुआ। तो बढ़िया है, आज का दिन ठीक ठाक निकला। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कल क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको ट्रेडिंग अगर करना हो इस प्लेटफॉर्म पे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक करो, अपना अकाउंट बनाओ और ट्रेड करो, ब्रोकरेज फ्री, पैसे बचाओ थोड़े से, लॉस प्रॉफिट तो चलता रहेगा। और डिसिप्लिन याद रखो, सिंपल सी बात है, एक चीज़ फोकस करना है जो तुम पे लास्ट में मैं जो अभी ज्ञान करके लिखने लग गया अपने टाइटल में, तो ज्ञान आज का यही है, ओवर ट्रेड बिल्कुल मत करो। दिन का अपना लॉस फिक्स रखो कि आज इतना लॉस हो, जैसे आज मेरा है 600 रुपये 700 रुपये का मेरा दिन का लॉस हो गया तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा किसी भी कीमत पे। मुझे 50 अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि और पैसा मैं बना सकता हूँ, मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अपना पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक ही दिन में 2,000 डुबा दो, उससे बढ़िया 500 रुपये यहाँ पे डुबाओ और 500 रुपये का जाके KFC खा लो, तो उससे कहीं ज़्यादा ही बेटर है। तो इससे बढ़िया मार्केट में ज़्यादा मत घुसो, 500-600 डूबे तो बाहर आ जाओ। और किसी दिन किस्मत अच्छी रही जैसे आज मेरी थी तो 2,000-3,000 मिल जाएगा, तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। और अगले दिन 1-2 दिन का लॉस भी साथ में कवर हो सकता है। जैसे अब मेरा पिछले 2-3 दिन का लॉस भी अगर कैलकुलेट करोगे, यहाँ मैं दिखाता हूँ डेली में आपको, पिछले 3 दिन का लॉस देखते हैं कितना था, मुझे भी याद तो नहीं है। जैसे यार ठीक है, जनवरी 1 इस मंथ का पूरा ही दिख गया यहाँ तो, क्योंकि 3 दिन ही ट्रेड हुआ इस मंथ। 1 जनवरी 9 रुपये का लॉस दिखा रहा है, सेकंड डे 500 रुपये का प्रॉफिट है, 600 रुपये का। थर्ड डे मेरा क्या है, 500 रुपये का लॉस है। अभी आज अचानक से 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अभी मैं अगर 1-2 दिन लॉस भी कर देता हूँ तब भी मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही रहूँगा इस मंथ में। तो बस इसी तरह चलना चाहिए कि लॉस होता रहे, कोई बात नहीं, चलता रहेगा, बट जैसे ही 1-2 बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, जैसे कल मैं 1-2 दिन और अगर मैं 1,000, 1,500, 2,000 रुपये निकाल लेता हूँ तो जो मेरा 500-600 रुपये लॉस होगा वो 2-4 दिन भी कंटिन्यूसली हो गया। अगर टारगेट एसएल हिट हो जाता है लेते ही तो भी इशू नहीं है, बट वो एसएल भी नहीं लेना है, हम लोग को सीखना है। एसएल इसलिए नहीं होता है कि आपको एसएल हिट करना है जाके, एसएल इसलिए होता है कि आपको पैसा डूबना नहीं चाहिए, स्टॉप कर दो लॉस को, तो बस डूबने नहीं देना है, इसलिए होता है एसएल।
तो मेन तो ऐसा ट्रेड लेना है जो आपके डायरेक्शन में ही जाए, बट अगर बाई चांस आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ और चीज़ें उल्टी हो गई तो निकल जाना है चुपचाप उधर से, इतना ही करना है बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं भी थोड़ा अपना कंपनी का काम धाम कर लेता हूँ, कब से मैं बीच में रोक के वीडियो बनाने लग गया। आज का 5 मिनट का 2 मिनट का ट्रेड था, 2 मिनट में मिल गए 2000 रुपये, बहुत अच्छा है। कोई भी पार्ट टाइम काम कर रहा हो तो उसके लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मतलब पार्ट टाइम ट्रेड कर रहा हो तो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।